ट्रेडिंग की दुनिया में ना एक छोटा सा निशान भी कभी-कभी बहुत बड़े तूफान का इशारा दे जाता है। और आज हम बात करने वाले हैं डोजी कैंडलस्टिक के बारे में। ये एक ऐसा पैटर्न है जो देखने में तो बड़ा सीधा-साधा लगता है, लेकिन ट्रेडर्स के लिए इसके मतलब बहुत गहरे हैं। हाँ, यही वो पैटर्न है। ये ट्रेडिंग चार्ट्स पर अक्सर दिख जाएगा। और जानते हैं, इसे मार्केट के पलटने का मतलब रिवर्सल का एक बहुत पावरफुल सिग्नल माना जाता है। ये दिखाता है वो पल जब बायर्स और सेलर्स के बीच एक तरह की कशमकश चल रही होती है, कोई फैसला नहीं हो पाता। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये अनिश्चितता, ये इनडिसीजन हमेशा ही रिवर्सल का सिग्नल होती है? और यही तो आज का सबसे बड़ा सवाल है। क्या डोजी सच में भविष्य बता सकता है, एक क्रिस्टल बॉल की तरह, या फिर ये सिर्फ ट्रेडर्स को फंसाने का एक जाल है? चलिए मिलकर इस पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसी बात को थोड़ा करीब से देखते हैं। आखिर क्यों बहुत से लोग डोजी को एक जादुई रिवर्सल सिग्नल मानते हैं? ऐसा क्या है इसमें? तो सवाल उठता है कि ये डोजी आखिर है क्या भला? अच्छा, इसे ऐसे समझिए जैसे एक जंग हो रही है बायर्स और सेलर्स के बीच, और आखिर में कोई नहीं जीतता, न खरीदार न विक्रेता। इसका ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस लगभग एक ही जगह पर होता है, जिससे ये क्रॉस जैसा दिखता है। ये बाजार में एक ठहराव का, एक पॉज का सिग्नल है, वो पल जब मार्केट की रफ्तार थम सी जाती है। पर रुकिए, कहानी इतनी सीधी भी नहीं है। हर डोजी एक जैसा नहीं होता। अब हम इसके अलग अलग टाइप्स के बारे में जानेंगे, और हर टाइप की अपनी एक अलग कहानी है। ये देखना बड़ा दिलचस्प है कि एक सिंपल सा क्रॉस कैसे अलग अलग शक्ल ले सकता है। ग्रेवस्टोन, ड्रैगनफ्लाई, इनके नाम जितने ड्रामेटिक हैं ना, उतनी ही ड्रामेटिक इनकी कहानी भी है। चलिए एक एक करके समझते हैं इनको। पहले बात करते हैं ग्रेवस्टोन डोजी की। ये तब बनता है जब बायर्स पूरी जान लगाकर प्राइस को ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कामयाब नहीं हो पाते। दिन खत्म होते होते सेलर्स वापस हावी हो जाते हैं और प्राइस को वहीं ले आते हैं जहां से शुरू हुआ था। ये बायर्स की एक नाकाम कोशिश की कहानी है, और इसे अक्सर मार्केट में मंदी आने का सिग्नल माना जाता है। और अब देखते हैं ड्रैगनफ्लाई डोजी को, जो ग्रेवस्टोन से एकदम उल्टा है। यहां सेलर्स प्राइस को नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, पर बायर्स बहुत मजबूती से वापसी करते हैं और प्राइस को ऊपर खींच ले जाते हैं। यह दिखाता है कि बाजार ने निचली कीमतों को रिजेक्ट कर दिया है। इसे अक्सर तेजी का सिग्नल माना जाता है। तो देखिए, सबसे जरूरी बात क्या निकल कर आती है? कॉन्टेक्स्ट इज एवरीथिंग। मतलब डोजी कहां बन रहा है, ये बहुत मायने रखता है। एक ड्रैगनफ्लाई डोजी अगर सपोर्ट लेवल पर बने तो वो खरीदने का एक जबरदस्त सिग्नल हो सकता है। वहीं एक ग्रेवस्टोन डोजी अगर रेजिस्टेंस लेवल पर दिखे तो वो बेचने का एक मजबूत इशारा हो सकता है। तो जगह बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां तक तो सब कुछ बड़ा सीधा और साफ लग रहा है ना? लेकिन अब कहानी में एक ट्विस्ट आता है। सवाल ये है कि क्या डोजी की ये भविष्यवाणी करने की ताकत सच में उतनी ही भरोसेमंद है जितनी ये दिखती है? ये नंबर देखिए, 78%। हो सकता है आपने भी ऐसे दावे देखे हों। कई ट्रेडिंग गुरुज और वेबसाइट्स ये दावा करती हैं कि अगर सही जगह पर डोजी बने तो उसकी सक्सेस रेट बहुत बहुत ज्यादा होती है। सुनने में तो ये बात बहुत अच्छी लगती है, पर क्या ये सच है? लेकिन इन दावों के पीछे की हकीकत क्या है? चलिए इन सुनी सुनाई बातों से हटकर देखते हैं कि एकेडमिक डेटा, मतलब असली रिसर्च क्या कहती है। जब रिसर्चर्स ने हजारों डोजी पैटर्न्स को एनालाइज किया तो उन्हें क्या मिला? और जो जवाब मिला वो थोड़ा चौंकाने वाला था। 2012 की एक एकेडमिक स्टडी में ये पाया गया कि डोजी पैटर्न असल में फ्यूचर प्राइस डायरेक्शन का अंदाजा नहीं लगा सकते। सीधे शब्दों में कहें तो ये कोई क्रिस्टल बॉल नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि अगर डोजी प्राइस प्रिडिक्ट नहीं करता तो फिर इसका असली काम क्या है, इसका असली सिग्नल क्या है? और इसका जवाब छिपा है ट्रेडिंग कॉस्ट्स के कॉन्सेप्ट में। इसे ऐसे समझते हैं। सोचिए, जब कोई बहुत बड़ा ट्रेडर मार्केट में एक बड़ा सा ऑर्डर डालता है तो अक्सर उन्हें बेस्ट प्राइस पर उतने बायर्स या सेलर्स नहीं मिलते। इससे क्या होता है? उनकी कॉस्ट बढ़ जाती है। इसी को कहते हैं मार्केट इंपैक्ट कॉस्ट। और यहीं पर डोजी का असली रोल सामने आता है। उसी एकेडमिक पेपर में एक सिमुलेशन भी किया गया, और उसमें यह पाया गया कि जब बड़े ट्रेड्स डोजी पैटर्न बनने के दौरान किए गए तो मार्केट इंपैक्ट कॉस्ट काफी कम हो गई। ये डेटा साफ साफ दिखा रहा है कि डोजी बनने के समय ट्रेडिंग करना असल में सस्ता पड़ता है। तो असली सिग्नल ये है, डोजी ये नहीं बताता कि प्राइस कहां जाएगा,
वो ये बताता है कि ट्रेड करने का सबसे सस्ता, सबसे एफिशिएंट समय कौन सा है। ये हाई लिक्विडिटी का सिग्नल है, मतलब उस समय मार्केट में बहुत सारे बायर्स और सेलर्स मौजूद होते हैं, जिससे बड़े ऑर्डर्स भी आसानी से फिल हो जाते हैं। ठीक है, तो इस नई और ज़्यादा एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग के साथ चलिए एक प्रैक्टिकल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बनाते हैं। ये जानते हुए कि इसका असली सिग्नल क्या है, हम डोजी को अपने फायदे के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। एक अच्छे हाई क्वालिटी डोजी सेटअप को पहचानने के लिए कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। देखिए, बात सिर्फ पैटर्न की नहीं है, बात है कॉन्टेक्स्ट की जिसमें वो बन रहा है। वॉल्यूम कैसा है, वो बन कहाँ रहा है, और मार्केट का ओवरऑल मूड कैसा है, ये सब कुछ बहुत मायने रखता है। तो ये रही एक सिंपल 3 स्टेप स्ट्रैटेजी डोजी को ट्रेड करने के लिए। पहला, उसे किसी जरूरी लेवल पर पहचानें। दूसरा, और ये सबसे जरूरी स्टेप है, अगली कैंडल का इंतजार करें कॉन्फर्मेशन के लिए। याद रखिए, डोजी का मतलब है इनडिसीजन, फैसला ना हो पाना। अगली कैंडल ही असली फैसला बताती है, तो उस फैसले का इंतजार करना है। और तीसरा, अपना रिस्क मैनेज करें। और हाँ, डोजी को और भी ज़्यादा पावरफुल बनाया जा सकता है अगर इसे दूसरे टूल्स के साथ मिलाकर इस्तेमाल किया जाए। जैसे कि जब एक डोजी किसी इंपॉर्टेंट फिबोनाची लेवल पर बनता है, कुछ ट्रेडर्स इसे फिब स्टिक भी कहते हैं, तो ये एक बहुत बहुत मजबूत इशारा हो सकता है कि वो लेवल शायद होल्ड करेगा। और आखिर में चलिए फटाफट उन आम गलतियों पर नजर डालते हैं जो ट्रेडर्स अक्सर इस पैटर्न के साथ करते हैं और जो उन्हें काफी महंगी पड़ सकती हैं। ये स्लाइड एक तरह से पूरी कहानी का निचोड़ है। क्या नहीं करना है? किसी रेंज के बीच में डोजी को ट्रेड नहीं करना, बिना कंफर्मेशन के कभी ट्रेड में नहीं घुसना। और क्या करना है? हमेशा बड़े लेवल्स पर ध्यान देना है, अगली कैंडल का इंतजार करना है। ये सिंपल से नियम कई फेल ट्रेड से बचा सकते हैं। तो आखिर में हम क्या समझे? डोजी कोई क्रिस्टल बॉल नहीं है जो भविष्य बताएगा। नहीं, ये एक स्पॉटलाइट है, एक ऐसी स्पॉटलाइट जो मार्केट के एक बहुत खास पल पर रोशनी डालती है। वो पल जो अनिर्णय का है, हाई लिक्विडिटी का है और एक अवसर का है। तो असली सवाल ये नहीं है कि ये क्या भविष्यवाणी करता है, बल्कि ये है कि ये स्पॉटलाइट किस तरफ इशारा कर रही है।